दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संगठन की जो 100 साल पहले नागपुर में 5 लोगों की एक छोटी बैठक से शुरू हुआ और आज दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवकी नेटवर्क में शामिल है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की। 27 सितंबर 1925 को डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में ये संगठन बनाया। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कहानी सिर्फ एक संगठन बनाने की नहीं थी, बल्कि ये उस समय की भारत की सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों से जूझने की भी कहानी है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक छोटे से घर में हुई बैठक ने 100 वर्षों में इतिहास बनाया। कहानी शुरू होती है 22 जून 1897 से। 8 साल के केशव बलिराम हेडगेवार स्कूल से घर लौटते हैं। उनके बड़े भाई ने पूछा, क्या तुम्हें मिठाई मिली? और हेडगेवार का जवाब था, हाँ मिली थी, पर मैंने फेंक दी। हम इन अंग्रेजों के समारोह में कैसे हिस्सा ले सकते हैं? इस छोटे से दृश्य में छुपा था उस व्यक्ति की देशभक्ति जिसने आगे जाकर हिंदुओं के लिए एक संगठन का विचार जन्म दिया। 13 साल की उम्र में प्लेग ने उनके माता पिता को छीन लिया। बड़े भाई महादेव ने उनकी परवरिश की। 15 साल की उम्र में उनकी दोस्ती बीएस मुंजे से हुई, जो क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय थे। मुंजे ने हेडगेवार को बम बनाने की ट्रेनिंग दी। 1910 में हेडगेवार कलकत्ता गए डॉक्टरी की पढ़ाई करने। 5 साल बाद डॉक्टर बनकर नागपुर लौटे, लेकिन नौकरी करने की बजाय उन्होंने एक व्यायामशाला खोली जहां वे युवाओं को शारीरिक प्रशिक्षण के साथ राजनीतिक और सामाजिक बहस में भी शामिल करते थे। इस दौरान उनका परिवार चाहता था कि वे शादी कर घर बसाएं, लेकिन उन्होंने जीवन भर अविवाहित रहकर राष्ट्र कार्य को चुना। 1915 से लेकर 1919 के बीच हेडगेवार ने कई छोटे संगठन बनाए, लेकिन कोई स्थायी सफलता नहीं मिली। 1919 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया और 1920 में हिंदूवादी नेता एलवी परांजपे के भारत स्वयंसेवक मंडल से जुड़े। 1921 में एक भाषण के कारण उन्हें देशद्रोह के आरोप में जेल जाना पड़ा। जेल में पढ़ी सावरकर की किताब हिंदुत्व हु इज अ हिंदू ने उनके विचारों को मजबूत किया। 1923 में नागपुर में सांप्रदायिक दंगे हुए। जिलाधिकारी ने हिंदुओं की झांकियों पर रोक लगा दी। हेडगेवार को उम्मीद थी कि कांग्रेस विरोध में आवाज उठाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही घटना उनके मन में एक स्वतंत्र संगठन बनाने का विचार और मजबूत कर गई। फिर आया 27 सितंबर 1925, विजयदशमी का दिन। डॉक्टर हेडगेवार ने अपने घर में 5 लोगों की बैठक बुलाई, जिसमें शामिल थे गणेश सावरकर, बीएस मुंजे, एलवी परांजपे और बीवी थोलकर। उन्होंने तय किया कि अब हिंदुओं के लिए स्वतंत्र संगठन बनेगा और इस बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ। संघ का उद्देश्य था हिंदुओं को संगठित करना, शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाना और सामाजिक चेतना जगाना। शाखाएं और स्वयंसेवक इस संगठन की रीढ़ बने। प्रार्थना, प्रतिज्ञा, व्यायाम, खेलकूद और विचार विमर्श शाखाओं का नियमित हिस्सा था। फिर साल आया 1940। निधन से पहले हेडगेवार ने अंतिम समय में माधव सदाशिव गोलवलकर को संघ का नेतृत्व सौंपा। गोलवलकर ने संगठन को मजबूत किया, शाखाओं का विस्तार किया, प्रचारक तैयार किए और पूरे देश में नेटवर्क फैला। उनके नेतृत्व में संघ ने अनुशासन संपन्न और संगठनात्मक मजबूती हासिल की। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा और गोलवलकर को गिरफ्तार किया गया। लेकिन गोलवलकर ने स्वयंसेवकों को संदेश दिया कि संदेह के बादल छट जाएंगे और हम बेदाग बाहर निकलेंगे। 6 महीने बाद प्रतिबंध हटा। इसके बाद संघ ने अपने सामाजिक कार्य और शिक्षा गतिविधियों के लिए अलग अलग सहयोगी संगठन बनाए। 1948 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, 1952 में बनवासी कल्याण आश्रम और सरस्वती शिशु मंदिर, 1966 में विश्व हिंदू परिषद और फिर भारतीय जनसंघ का समर्थन। दोस्तों, संगठन की स्ट्रक्चर की बात करें तो संघ का सर्वोच्च पद सरसंघ चालक है। इसके नीचे सर कार्यवाह और सह सर कार्यवाह आते हैं। संघ की शाखाएं आज रोजाना 83,000 से अधिक लगती है और दुनिया के 40 से अधिक देशों में इसका नेटवर्क है। प्रचारक पूर्णकालिक होते हैं, लेकिन उन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती। फंडिंग गुरु दक्षिणा और स्वयंसेवकों के दान पर आधारित है।
संघ ने हमेशा हिंदू राष्ट्र और संस्कृति के प्रचार पर जोर दिया। आरक्षण के मुद्दे पर संघ का कहना है कि जरूरत बनी रहे तो आरक्षण जारी रहे। अल्पसंख्यकों पर दृष्टिकोण में बदलाव। 2023 में कहा गया कि मुसलमान भी हमारे हैं। गोलवलकर और हेडगेवार की दूरदर्शिता ने संघ को सिर्फ संगठन नहीं बल्कि एक विचारधारा और जीवन शैली बना दिया। दोस्तों, नागपुर की उस छोटी बैठक से शुरू हुआ आरएसएस आज भारत और विश्व में प्रभावशाली संगठन बन चुका है। 100 वर्षों की ये यात्रा ये साबित करती है कि संगठन, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति किसी भी समय किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। हेडगेवार का सपना, गुरुजी का नेतृत्व और बाद के सरसंघ चालकों की दूरदर्शिता ने आरएसएस को सतत और स्थायी संगठन बना दिया।